हेलो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं तमाम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं को प्रमोट करने के लिए। तो चार ऑप्शन है आपके पास, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी, जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों वितास्ता प्रोग्राम जो है ये जम्मू कश्मीर के आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, यहाँ का जो क्राफ्ट्समैनशिप है या फिर यहाँ के जो क्यूजीन्स हैं उनको शोकेस करने के लिए इसको पूरे इंडिया में जो है ऑर्गेनाइज किया गया। और इस फेस्टिवल को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी प्रेज किया, यानी उन्होंने भी इसकी तारीफ की। इसके अलावा दोस्तों ये आपको याद रखना होगा कि ये जो फेस्टिवल है ये चेन्नई से स्टार्ट किया गया था और लास्ट का जो प्रोग्राम है इसका वो श्रीनगर में किया गया। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी याद रखना होगा कि वितास्ता जो है ये रिवर जहलिम को कहा जाता है, यानी इसी के नाम पे इस फेस्टिवल का नाम रखा गया था जो कि कश्मीर की कल्चर या बाकी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। दोस्तों यहाँ पर आप ये भी ज़रूर याद रखें कि एंशिएंट ग्रीक्स वितास्ता यानी रिवर जहलिम को हाइडेस्पस कहते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी लॉन्च इट इंडियाज फर्स्ट चैटबॉट फॉर पीपल इन मेंटल स्ट्रेस। आपको बताना है इंडिया की किस स्टेट या फिर यूटी ने इंडिया का पहला चैटबॉट लॉन्च किया जो कि मेंटल स्ट्रेस के लोगों के लिए बनाया गया, यानी जो लोग दिमागी तौर पे थोड़ा स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, उनके लिए ये चैटबॉट बनाया गया और ये इंडिया में पहली बार लॉन्च किया गया। आपको बताना है किस स्टेट या फिर यूटी में। ऑप्शन है त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि इस चैटबॉट का नाम है टेलीमानस और टेलीमानस जो है इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं J&K करंट अफेयर्स पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी रूरल लाइवलीहुड्स मिशन रिसीव्ड द स्कॉच अवार्ड 2023। आपको बताना है इनमें से किस स्टेट या फिर यूटी को रूरल लाइवलीहुड्स मिशन अवार्ड मिला, स्कॉच अवार्ड 2023। ऑप्शन है आपके पास वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, दिल्ली या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका भी सही आंसर रहेगा वो है पार्ट डी, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर को रूरल लाइवलीहुड्स मिशन में स्कॉच अवार्ड 2023 मिला गोल्डन कैटेगरी में। यहाँ पर आपको ये भी ज़रूर याद रखना होगा ये अवार्ड जम्मू कश्मीर को स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 की थीम के अंडर में मिला गोल्डन कैटेगरी में। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिनमें आपको याद रखना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है या इसी तरह अवसर स्कीम या फिर उम्मीद विमेन्स हाथ जो है या फिर डिस्ट्रिक्ट रूरल हाथ जो है, ये स्कीम्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन ने इनिशिएट की औरतों की उनकी मतलब हेल्प के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी लॉन्च्ड ऑपरेशन त्रिनेत्रा सेकंड ऑन 17 जुलाई टू न्यूट्रलाइज हाइडिंग मिलिटेंट्स। आपको बताना है किस स्टेट या फिर यूटी ने ऑपरेशन त्रिनेत्रा सेकंड को लॉन्च किया था छुपे हुए मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी उनको मार गिराने के लिए, और ये 17 जुलाई को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर रहेगा दोस्तों इसका जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों आपको याद ही होगा कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में मिलिटेंट्स और आर्मी के दरमियान एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें आर्मी को भी कुछ नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि जो मिलिटेंट्स थे वो पुंछ के एक जंगल में छुपे हुए थे और इन मिलिटेंट्स को मार गिराने के लिए आर्मी और पुलिस ने त्रिनेत्रा सेकंड ऑपरेशन चलाया 17 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमदा एट टाइपिंग ऑफ रग इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट यूटी। आपको बताना है नमदा जो कि एक तरह का रग होता है वो किस यूटी या फिर स्टेट के साथ ताल्लुक रखता है। ऑप्शन है उड़ीसा, पौंडीचेरी, दिल्ली या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर रहेगा पार्ट डी, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा नमदा क्राफ्ट जो है ये कश्मीर में कुछ वक्त तक बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। अब इस आर्ट को फिर से जिंदा करने के लिए, इसको रिवाइव करने के लिए स्किल इंडियाज पायलट प्रोजेक्ट के अंडर में
कौशल विकास योजना के अंडर में फिर से इसको रिवाइव किया जा रहा है और इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट जिनमें श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल, बांडीपोरा, बडगाम और अनंतनाग शामिल है। यहाँ के कैंडिडेट्स ने जिनमें तकरीबन 2200 के करीब कैंडिडेट्स थे, उन्होंने इस नमदा क्राफ्ट को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की है। और इस सिलसिले में नमदा का पहला बेच जो है यूके को एक्सपोर्ट किया गया और इसको इंडिया के प्रधानमंत्री ने भी प्रेज किया, यानी तारीफ की। दोस्तों, नमदा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप जरूर याद रखेंगे कि नमदा एक रग यानी एक चटाई या एक मैट होता है जो कि वूल से बनाया जाता है। ये काफ़ी गर्म होता है। दोस्तों, नमदा वर्ड जो है ये एक पर्शियन वर्ड से लिया गया है जो कि दो वर्ड्स का बना है, जिनमें एक वर्ड है नाम यानी वूल और दा मीन्स राग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी विल लीड इंडियाज फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। आपको बताना है इंडिया का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट ये कहां पर बन रहा है। ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, दिल्ली, पौंडीचेरी या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका भी सही आंसर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों, याद रखें कि इंडिया का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया जा रहा है और ये इंडिया का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट होगा जो कि जम्मू में बन रहा है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये CSIR, IIIM और इसके अलावा एक कैनेडियन फर्म के अंडर में बन रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गॉडेस इज वर्शिप्ड एट द मचेल माता टेम्पल वेयर द एनुअल मचेल माता यात्रा टेक्स प्लेस। आपको बताना है मचेल माता टेम्पल में किस गॉडेस की पूजा की जाती है और यहाँ से हर साल मचेल माता यात्रा जो है निकाली जाती है। ऑप्शन है आपके पास गॉडेस दुर्गा, गॉडेस काली, गॉडेस सरस्वती या फिर गॉडेस लक्ष्मी। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए यानी गॉडेस दुर्गा। दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना होगा मचेल माता टेम्पल ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है और गॉडेस दुर्गा को गॉडेस काली भी कहा जाता है और चांडी भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज अमेजॉन इंडिया इनॉग्रेटेड इज फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर ऑन जुलाई 31। आपको बताना है अमेजॉन इंडिया ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर इनमें से कहां पर इनॉग्रेट किया। ऑप्शन है आपके पास गैंगेस रिवर, यमुना रिवर, डल लेक या फिर अरेबियन सी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी डल लेक। दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि ये स्टोर अमेजॉन कंपनी का एक प्रोग्राम है, डिलीवरी प्रोग्राम है जिसका नाम आई हैव स्पेस है। उसके अंडर में इसको श्रीनगर के डल लेक में इनॉग्रेट किया गया है और आई हैव स्पेस प्रोग्राम जो है ये 2015 में अमेजॉन की तरफ से स्टार्ट किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज बीन फैसिलिटेटेड विद द बेस्ट परफॉर्मेंस इन CASA इंडिया एट ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2022। ऑप्शन हैं उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड या फिर जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो सही आंसर इसका रहेगा पार्ट डी J&K बैंक। तो दोस्तों, ये अवार्ड जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक को मिला। जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर बैंक जो है ये इनकॉर्पोरेट हुआ 1938 में और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो जम्मू कश्मीर बैंक को फाउंड किया गया था, जैसे पहले ही बताया, 1 अक्टूबर 1938 में और इसको महाराजा हरि सिंह के एक पेटेंट इशू के ज़रिए से इस्टेब्लिश किया गया और महाराजा हरि सिंह ही इसके फाउंडर माने जाते हैं। और उस टाइम में जम्मू कश्मीर बैंक का पेड कैपिटल था 5 लाख रुपीस। अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द रिटायरमेंट एज फॉर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स टू 65। ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर इसका रहेगा जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट एज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की बढ़ाकर 65 कर दी है, जो आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होंगे।
वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज? अंजी खड ब्रिज इंस्टॉल्ड। आपको बताना है इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज, यानी वो रेल ब्रिज जो कि बड़ी बड़ी स्टील केबल्स के जरिए से खड़ा रहेगा, और इस ब्रिज का नाम है अंजी खड ब्रिज। तो ये कहाँ बन रहा है? ऑप्शन है आपके पास तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, जम्मू कश्मीर में अंजी खड ब्रिज बन रहा है, जो कि इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ये ज़रूर याद रखना होगा कि ये ब्रिज जो है ये रिवर चिनाब के ऊपर बन रहा है, और ये जो ब्रिज है ये कटरा को जोड़ेगा रियासी के साथ। अगर हम इस ब्रिज की टोटल लेंथ की बात करते हैं तो इस ब्रिज की टोटल लेंथ रहेगी 473 मीटर्स। और अगर हम इस ब्रिज की हाइट की बात करेंगे तो दोस्तों याद रखें इसकी हाइट रहेगी 193 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट यूटी डिड द इंडियन गवर्नमेंट बैन 14 एप्स साइटिंग देयर यूज बाय टेरर ग्रुप्स? आपको बताना है इंडियन गवर्नमेंट ने किस स्टेट या फिर यूटी में 14 यानी 14 ऐप्स को, एप्लीकेशंस को बैन किया, क्योंकि लग रहा था कि उनका इस्तेमाल टेरर ग्रुप्स कर रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों याद रखें कि जम्मू कश्मीर में 14 ऐप्स को बैन किया गया था, ये ध्यान में रखते हुए कि इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल टेरर ग्रुप जो है वो कर रहे हैं। इन ऐप्स में कुछ ऐप्स के नाम थे विक्रमी, मीडिया फायर, बेरर, बी चैट, नैंडबॉक्स, कोनियन, IMO, एलिमेंट, सेकंड लाइन, जेंगी, थ्रीमा, क्रिपवाइजर, एनिग्मा और सेफ स्विस। तो ये कुछ ऐप्स थी जिनको बैन किया गया जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर इन विच स्टेट यूटी हैव न्यू लिथियम डिपॉजिट्स बीन डिस्कवर्ड? आपको बताना है जम्मू कश्मीर के बाद इनमें से किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लिथियम के डिपॉजिट्स पाए गए? ऑप्शन है आपके पास गुजरात, केरला, झारखंड या फिर राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, राजस्थान। दोस्तों याद रखें कि जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान के देगाना में लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं। दोस्तों अगर हम जम्मू कश्मीर में लिथियम रिजर्व्स की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं, और ये G3 कैटेगरी के लिथियम रिजर्व्स अभी बताए जा रहे हैं, और ये रियासी में सलाल एरिया में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स यूटीज डांस फॉर्म इज रोफ? आपको बताना है रोफ किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का एक मशहूर डांस फॉर्म है। ऑप्शन है आपके पास वेस्ट बंगाल, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि पास्ट 3 मंथ्स में जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी इंडिया की स्टेट्स में या फिर पूरी दुनिया में 2 ईदें मनाई गई, जिनमें एक का नाम है ईद उल फित्र और दूसरे का नाम है ईद उल अजहा। तो ये 2 ईद मुसलमान मनाते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में भी मनाएगी पास्ट 3 मंथ्स में। एक आती है रमज़ान के बाद और दूसरी ईद आती है 10 जिलहिज्जा को। दोस्तों चूँकि ईद का मीनिंग है खुशी, तो खुशी के मौके पर कुछ औरतें जो हैं ये एक तरह का गाना गाती है, एक गीत गाती है और साथ में एक तरह का डांस भी करती है जिसको कश्मीरी में रोफ कहा जाता है। और फेमस डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे मैंने एक पूरी वीडियो सीरीज़ बनाई है जिसमें मैंने रोफ और बाकी डांस फॉर्म्स के बारे में बात की है। तो रोफ एक ऐसा डांस फॉर्म है, फोक डांस है जम्मू कश्मीर का, जो कि खुशी के मौक़ों पर किया जाता है। दोस्तों रोफ के बारे में आपको ये भी याद रखना होगा कि आम तौर पे रोफ डांस जो है इसमें औरतें पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Where has the annual मोलम छिन्मु फेस्टिवल फॉर वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्टार्टेड रिसेंटली? आपको बताना है इनमें से किस जगह पर मोलम छिन्मु फेस्टिवल जो कि वर्ल्ड पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए स्टार्ट किया गया, कौन सी जगह है वो? ऑप्शन है आपके पास लद्दाख, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर या फिर कर्नाटका। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, लद्दाख। दोस्तों याद रखें कि मोलम छिन्मु ये 5 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल होता है लद्दाख में, और इसमें
जो प्रेयर्स होते हैं, बड़ी बड़ी लेवल पर प्रेयर्स यानी पूजा वगैरह की जाती है बुद्धिस्ट मॉन्क्स की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमन लाल गुप्ता हु पास्ड अवे इन जम्मू बिलोंग टू विच प्रोफेशन। आपको बताना है चमन लाल गुप्ता जो कि जम्मू में इंतकाल कर गई, आपको बताना है उनका प्रोफेशन क्या था, वो क्या थे। ऑप्शन है आपके पास सिंगर थे, टीचर थे, लीडर थे या फिर एक राइटर थे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, वो एक लीडर थे। दोस्तों याद रखें कि चमन लाल गुप्ता ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के साथ ताल्लुक़ रखते थे। इनका निधन यानी इनका इंतकाल कोविड-19 की वजह से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अगस्त दिस ईयर 100 ई बसेज विल स्टार्ट ऑपरेशन इन विच सिटी अंडर स्मार्ट अर्बन ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट। आपको बताना है स्मार्ट अर्बन ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट के अंदर में इनमें से किस सिटी में 100 ई बसेस स्टार्ट हो रही हैं इस साल अगस्त के महीने से। ऑप्शन है आपके पास लखनऊ, जम्मू, मुंबई या फिर चेन्नई। दोस्तों ये जो 100 यानी 100 ई बसेस हैं ये फुल्ली एयर कंडीशनर रहेंगी। ये 100 ई बसेस जो है ये टाटा मोटर्स सप्लाई करेगा और उनकी मेंटेनेंस भी टाटा मोटर्स ही करेगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखें जो इनका रूट रहेगा ये जम्मू से कठुआ चलेंगी, जम्मू से कटरा चलेगी और जम्मू से ये उधमपुर चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी डिड जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनॉग्रेट द झेलम राजबाग रिवर फ्रंट। आपको बताना है किस शहर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने झेलम राजबाग रिवर फ्रंट का इनॉग्रेशन किया। ऑप्शंस हैं श्रीनगर, जम्मू, गुलमर्ग या फिर पहलगाम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए श्रीनगर। दोस्तों झेलम राजबाग रिवर फ्रंट को श्रीनगर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंडर में इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द खीर भवानी मेला वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट यूटी। आपको बताना है खीर भवानी मेला ये किस रियासत या यूनियन टेरिटरी में हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया। ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, त्रिपुरा या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों याद रखें कि खीर भवानी मेला ये ज्येष्ठ अष्टमी के दिन मनाया जाता है। दोस्तों खीर भवानी मेला के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखेंगे। दोस्तों ये जो मेला है ये माता रगनिया देवी टेम्पल में मनाया जाता है और माता रगनिया देवी टेम्पल या खीर भवानी टेम्पल ये गांदरबल में आता है और माता रगनिया देवी को यहाँ पर आमतौर पे लोकली खीर भवानी कहा जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ मेड लाइफ सेविंग जैकेट्स मैंडेटरी फॉर शिकारा बोट्स इन विच लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के किस लेक में गवर्नमेंट ने लाइफ सेविंग जैकेट्स को मैंडेटरी बनाया है शिकारा बोट की राइड करने के लिए। ऑप्शन है आपके पास डल लेक, निगिन लेक, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी बोथ ए एंड बी। दोस्तों याद रखें कि जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट ट्रेड एक्ट 1978 के अंडर ये गाइडलाइंस दी गई हैं डल लेक और निगिन लेक में जो शिकारा बोट्स हैं उनमें कम से कम 3 लाइफ जैकेट्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट वाज द लेवेंडर फेस्टिवल इनॉग्रेटेड। आपको बताना है हाल ही में किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लेवेंडर फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया। ऑप्शन है आपके पास जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों याद रखें कि इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने लेवेंडर फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया और ये 2 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल था जिसको भदरवाह जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया गया था। दोस्तों यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि कल मैंने एरोमा मिशन के ऊपर जिसका इनॉग्रेशन जम्मू कश्मीर में किया गया था स्टार्ट, जिसको जम्मू कश्मीर से किया गया था, जिसमें हमने लेवेंडर के बारे में बात की थी, तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मैंने कल बनाई है, आप वो ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन विच स्टेट यूटी वाज द फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स हेल्ड। आपको बताना है किस स्टेट या फिर यूटी में इंडिया की पहली ट्राइबल राइटर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर या फिर मेघालय।
तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी। जम्मू कश्मीर में इंडिया की पहली ट्राइबल राइटर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये भी जम्मू कश्मीर में हुई और ये जम्मू यूनिवर्सिटी के भदरवा कैंपस में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच इंडियन सिटी हैज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बलिदान स्तंभ बीन लेड डाउन। आपको बताना है हाल ही में इंडिया की किस सिटी में बलिदान स्तंभ की फाउंडेशन डाली गई। ऑप्शन है आपके पास पटना, जयपुर, शिमला या फिर श्रीनगर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, श्रीनगर। दोस्तों याद रखें कि इंडिया के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बलिदान स्तंभ की फाउंडेशन डाली थी 24 जून को श्रीनगर में। यहाँ पर आप ये भी याद रखें कि श्रीनगर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है प्रताप पार्क और प्रताप पार्क में ही इसकी फाउंडेशन डाली गई और ये लाल चौक के पास आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज्ड वितास्ता महोत्सव इन विच इंडियन सिटी। आपको बताना है इंडिया की किस सिटी में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने वितास्ता महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया। ऑप्शन है आपके पास कोलकाता, श्रीनगर, अहमदाबाद या फिर पटना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, श्रीनगर। दोस्तों याद रखें कि वितास्ता एक रिवर है जिसको आप झेलम रिवर भी कहते हैं। तो वितास्ता रिवर झेलम रिवर को कहते हैं और वितास्ता को कश्मीरी में वेथ कहा जाता है। दोस्तों वितास्ता महोत्सव का मकसद था जम्मू कश्मीर की कल्चरल हेरिटेज, डाइवर्सिटी, यहाँ की जो यूनिकनेस है, खूबसूरती जो है उसको बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करना। जब हम इस फेस्टिवल की बात करते हैं तो इस फेस्टिवल को जब ऑर्गेनाइज किया गया तो उस मौके पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इस पे चीफ गेस्ट के तौर पे मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स। आपको बताना है इंडिया के चीफ जस्टिस डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इनमें से किस जगह पर नई हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स की फाउंडेशन स्टोन डाली। ऑप्शंस हैं पौंडीचेरी, दिल्ली, राजस्थान या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों याद रखें कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट लद्दाख की जो फाउंडेशन स्टोन है वो रायका एरिया में डाली गई जो कि जम्मू में आता है। दोस्तों इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स को तकरीबन 800 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है और इसमें हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटी जो है अवेलेबल रखी जाएंगी। व्हेन वाज आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 ये कब एब्रोगेट किया गया। चार ऑप्शन है आपके पास, अगस्त 15, 1947, अगस्त 5, 2019, अगस्त 15, 2019 या फिर अगस्त 5, 1947। तो दोस्तों अगर आप खुद से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं, मैं आपको 1 से 2 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स चिकरी वुड क्राफ्ट रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग। आपको बताना इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट के चक्री वुड क्राफ्ट को हाल ही में GI टैग मिला। ऑप्शन है श्रीनगर, जम्मू, राजौरी या फिर बारामूला। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ट्राई करें। किस डिस्ट्रिक्ट के चक्री वुड क्राफ्ट को GI टैग मिला। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, राजौरी। दोस्तों यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि हमने GI टैग प्रोडक्ट्स और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे एक कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाई है, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप जरूर चेक करें। और जो GI टैग वाली प्लेलिस्ट है उसमें हमने चिकरी वुड क्राफ्ट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द 9th इंडियन इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड समिट 2023 इन दिल्ली। आपको बताना है दिल्ली में किसने 9th इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड समिट को इनॉग्रेट किया। चार ऑप्शन है, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा या फिर अमित शाह। तो जल्दी जल्दी से आप अपना अपना आंसर लिखें, किसने इसको इनॉग्रेट किया। सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट सी, मनोज सिन्हा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अगर आप इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल्ड पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के नीचे पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखी है। अगर आप इनको खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो इनको पढ़ने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स हैज रिसीव्ड द नरगिस दत्त अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। आपको बताना है इनमें से किसको नरगिस दत्त अवार्ड से नवाजा गया 9th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म के लिए। चार ऑप्शन है आपके पास, सरदार उधम, द कश्मीर फाइल्स,
दी नंबी इफेक्ट या फिर तुलसीदास जूनियर। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें अगर आपको आंसर पता है। किसको नरगिस दत्त अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म के लिए 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में? सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट बी, दी कश्मीर फाइल्स। 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट कहां पे हो रहा है? ऑप्शन है आपके पास मुंबई, दिल्ली, कश्मीर या फिर इंदौर। लिखें, देखते हैं कि किस किस का आंसर सही होता है। कहां पर ये इवेंट होने जा रहा है? सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट सी, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज सिक्योर्ड द टॉप रैंक नेशन वाइड इन द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द जल जीवन मिशन? आपको बताना है जल जीवन मिशन में इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट ने जम्मू कश्मीर से टॉप रैंक हासिल की है नेशन वाइड जल जीवन मिशन के एग्जीक्यूशन के लिए? 4 ऑप्शन है आपके पास, बडगाम, पुणे, श्रीनगर या फिर गांधरबल। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप रैंक हासिल की पूरी इंडिया में जल जीवन मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, अमल में लाने के लिए? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, श्रीनगर। दोस्तों मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि अगर आप इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हर क्वेश्चन के नीचे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को खुद से पढ़ें, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मॉनसून, ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग्स? आपको बताना है मॉनसून पोएम इनमें से किसने लिखी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, अभय कुमार या फिर रुस्किन बॉन्ड। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, अभय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेट द 3-day नेशनल थीमेटिक वर्कशॉप ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs इन पंचायत इन श्रीनगर? आपको बताना है श्रीनगर की पंचायतों में इनमें से 3 दिन तक चलने वाला नेशनल थीमेटिक वर्कशॉप किसने इनॉग्रेट किया लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे? 4 ऑप्शन है आपके पास, गिरिराज सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। किसने इसको इनॉग्रेट किया? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट बैच ऑफ द पिलग्रिम्स ऑफ बुड्ढा अमरनाथ यात्रा फ्रॉम जम्मू फ्लैग्ड? आपको बताना है जम्मू से पहला जत्था बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के लिए कब फ्लैग ऑफ किया गया? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, 17 अगस्त 2023, 17 जून 2023, 17 जुलाई 2023 या फिर 17 सितंबर 2023। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। बुड्ढा अमरनाथ यात्रा का पहला बैच कब फ्लैग ऑफ किया गया जम्मू से? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, 17 अगस्त। दोस्तों बुड्ढा अमरनाथ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहां पर स्क्रीन पे पूरा लिखा गया है, आप जरूर इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ें और पढ़ने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूलिप गार्डन्स हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप हेवन बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? 4 ऑप्शन है आपके पास, क्यूकेनहॉफ गार्डन इन द नीदरलैंड्स, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर इंडिया, बर्चार्ट गार्डन्स इन कनाडा या फिर ट्यूलिप फील्ड्स ऑफ लेसी इन द नीदरलैंड। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर इंडिया। When was the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2023 introduced in लोक सभा? आपको बताना है लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइबल्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 को कब इंट्रोड्यूस किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास, जुलाई 26, 2023, अगस्त 26, 2023, सितंबर 26, 2023 या फिर अक्टूबर 26, 2023। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। शेड्यूल्ड ट्राइबल्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल को कब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट ए, जुलाई 26, 2023। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वाज द फर्स्ट बैच ऑफ नमदा आर्ट प्रोडक्ट्स फ्लैग्ड फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर? आपको बताना है जम्मू कश्मीर से नमदा आर्ट प्रोडक्ट्स का पहला बैच कब भेजा गया, यानी एक्सपोर्ट के तौर पे पहला बैच नमदा आर्ट का कब जम्मू कश्मीर से बाहर भेजा गया? 4 ऑप्शन है आपके पास, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, वर्ल्ड आर्टिसंस डे या फिर वर्ल्ड हेरिटेज डे। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें।
नमदा आर्ट प्रोडक्ट्स का पहला बैच कब एक्सपोर्ट किया गया जम्मू कश्मीर से? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट बी, वर्ल्ड यूथ सिकल्स डे। यह है वर्ल्ड यूथ सिकल्स डे के बारे में और नमदा आर्ट के बारे में बाकी इंफॉर्मेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बटरफ्लाई हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द बटरफ्लाई ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय गवर्नमेंट। आपको बताना है गवर्नमेंट ने हाल ही में किस बटरफ्लाई को जम्मू कश्मीर की यूटी बटरफ्लाई बनाया। ऑफिशियली 4 ऑप्शन है आपके पास, मोनाक बटरफ्लाई, ब्लू पेंसी, स्वालो टेल बटरफ्लाई या फिर पेंटेड लेडी बटरफ्लाई। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। बटरफ्लाई ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसको हाल ही में ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया? सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट बी, ब्लू पेंसी। बाकी इंफॉर्मेशन इसके बारे में यहां पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज द अंजी खड ब्रिज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर सर्विंग एज ए सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कनेक्टिंग कटरा एंड रियासी। आपको बताना है अंजी खड ब्रिज यानी पुल ये किस रिवर पे बनाया गया है जो कि एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है रियासी और कटरा के दरमियान। 4 ऑप्शन है आपके पास, तवी रिवर, चिनाब रिवर और रावी रिवर या फिर अंजी रिवर। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। अंजी खड ब्रिज किस रिवर पे बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, अंजी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट फ्रॉम द कठुआ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली ऑब्टेन्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग ऑन 2023। आपको बताना हाल ही में 2023 में यानी कठुआ के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला इनमें से? 4 ऑप्शन है आपके पास, कश्मीरी विलो बैट, वॉलनट, ग्रे राइस या फिर बसोली पेंटिंग। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। कठुआ के किस प्रोडक्ट को हाल ही में जीआई टैग मिला? सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट डी, बसोली पेंटिंग। दोस्तों इसके बारे में यानी बसोली पेंटिंग के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है जीआई टैग में, आप जरूर चेक करें। विच स्टेट यूटी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट चैटबॉट फॉर पीपल इन मेंटल डिस्ट्रेस। आपको बताना है इंडिया की कौन सी वो स्टेट या फिर यूटी है जो कि पहली है इंडिया में जिसने लोगों के लिए जो कि मेंटल डिस्ट्रेस में हैं उनके लिए एक चैटबॉट बनाया है ताकि उनको मेंटल स्ट्रेस या डिस्ट्रेस से थोड़ी राहत मिले। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय या फिर जम्मू एंड कश्मीर। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। इंडिया की पहली स्टेट या फिर यूटी जिसने चैटबॉट बनाया है उन लोगों के लिए जो कि मेंटल डिस्ट्रेस में हैं। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों याद रखें ये जो चैटबॉट है इसका नाम है टेलीमानस और मैंने टेलीमानस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड द टॉप रैंक नेशन वाइड इन द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ जल जीवन मिशन। आपको बताना है जल जीवन मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप रैंक हासिल की है नेशन वाइड यानी पूरी इंडिया में? 4 ऑप्शन है आपके पास, गांधरबल, बडगाम, श्रीनगर या फिर इंदौर। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। टॉप रैंक नेशन वाइड, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट सी, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मॉनसून ए पोएम ऑफ लव एंड बिलोंगिंग। आपको बताना है मॉनसून ए पोएम ऑफ लव एंड बिलोंगिंग ये किताब किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके पास, अमित त्रिपाठी, चेतन भगत, अभय कुमार या फिर रुस्किन बॉन्ड। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। मॉनसून ए पोएम ऑफ लव एंड बिलोंगिंग किसने लिखी है? जल्दी जल्दी से अपना आंसर लिखें। सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट सी, अभय कुमार। दोस्तों इस बुक में लिखा गया है कि किस तरह मॉनसून मेडागास्कर से आता है और वो श्रीनगर पहुंचता है और फिर किस तरह ये मॉनसून वापस श्रीनगर से मेडागास्कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द 3-day नेशनल थीमेटिक वर्कशॉप ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs इन पंचायत इन श्रीनगर। आपको बताना है श्रीनगर में 3 दिन तक चलने वाला लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs पर एक थीमेटिक वर्कशॉप इनमें से किसने इनॉग्रेट किया श्रीनगर की पंचायत में? ऑप्शन है आपके पास, श्री गिरिराज सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह या फिर श्री राजनाथ सिंह। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। किसने इसको इनॉग्रेट किया श्रीनगर में?
इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट ए, श्री गिरिराज सिंह। दोस्तों याद रखें कि श्री गिरिराज सिंह ये यूनियन मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेलिब्रेट इट्स 8th फाउंडेशन डे बंधन बैंक ओपन इट्स ब्रांच इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। आपको बताना है इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में बंधन बैंक ने अपना 8वां ब्रांच खोला उसके फाउंडेशन डे पे। ऑप्शन है आपके पास कारगिल, फिर कारगिल फिर से आया है, ये लेह और उसके बाद अनंतनाग। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। बंधन बैंक ने अपने 8वें फाउंडेशन डे के मौके पर किस डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच खोला। सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट सी, लेह। और इस ब्रांच के साथ बंधन बैंक ने 35 स्टेट्स या फिर यूटीज में अपने ब्रांचेस खोले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज अमेजॉन इंडिया इनॉग्रेट्स इट्स फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर ऑन जुलाई 31। आपको बताना है अमेजॉन इंडिया ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर इनमें से किस जगह पे खोला और ये इसका पहला इस तरह का फ्लोटिंग स्टोर रहेगा। ऑप्शन है आपके पास गैंगस रिवर, वुलर लेक, डल लेक या फिर चिल्का लेक। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। यह अमेजॉन इंडिया का इस तरह का पहला फ्लोटिंग स्टोर रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, डल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी ऑर्गेनाइज्ड द वितास्ता प्रोग्राम टू प्रमोट इट्स आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर। आपको बताना है इनमें से किस स्टेट या फिर यूटी ने ऑर्गेनाइज किया वितास्ता प्रोग्राम ताकि उसके आर्ट, कल्चर और लिटरेचर को प्रमोट किया जाए। ऑप्शन है आपके पास वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों अपना अपना आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आप मुझे बताइए जो वितास्ता प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया ये स्टार्ट इंडिया की किस स्टेट से हुआ। तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। आपको बताना है इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। 4 ऑप्शन है आपके पास, श्रीनगर, जम्मू, राजौरी या फिर बारामूला। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट किस डिस्ट्रिक्ट का है जिसको जीआई टैग मिला। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, राजौरी। दोस्तों इसके बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट के ऊपर एक वीडियो तैयार की है, तो बहुत जल्द वो अपलोड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स टू 65। आपको बताना है इनमें से किस स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट ने जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं उनकी रिटायरमेंट एज 65 की है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों पार्ट डी, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी रूरल लाइवलीहुड्स मिशन रिसीव्ड द सकोच अवार्ड 2023। आपको बताना है सकोच 2023 का जो अवार्ड है रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए वो इनमें से किस स्टेट या फिर यूटी को मिला। ऑप्शन है आपके पास वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, दिल्ली या फिर जम्मू एंड कश्मीर। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। किस स्टेट या फिर यूटी को मिला रूरल लाइवलीहुड्स मिशन का सकोच अवार्ड 2023। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट डी, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर को ये अवार्ड स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के अंडर में मिला है और इसके अलावा इस अवार्ड को गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड ऑपरेशन ट्राइनेत्रा सेकंड ऑन 17 जुलाई टू न्यूट्रलाइज हाइडिंग मिलिटेंट्स। आपको बताना है छुपे हुए मिलिटेंट्स को मार गिराने के लिए इनमें से किस स्टेट या फिर यूटी ने ऑपरेशन ट्राइनेत्रा सेकंड को जारी किया था, लॉन्च किया था 17 जुलाई को। 4 ऑप्शन है आपके पास, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर या फिर छत्तीसगढ़। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। ऑपरेशन ट्राइनेत्रा सेकंड, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट सी, जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट में क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। ऑप्शन हैं आपके पास, किश्तवाड़, बारामूला, डोडा या फिर गांदरबल।
इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों याद रखें कि 27 अप्रैल 2022 को इकोनॉमिक अफेयर्स कैबिनेट कमेटी ने अप्रूवल दिया 4526.12 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के लिए क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए, जो कि बनाया जाएगा रिवर चेनाब पर और ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। दोस्तों इस पावर प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो रहेगी 540 मेगावाट्स की। दोस्तों यहाँ पर आप ये भी याद ज़रूर रखें कि ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये इंडस बेसन का एक हिस्सा यानी पार्ट रहेगा। और आपको ये भी पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन हुई थी जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, और इसको 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में साइन किया गया था। दोस्तों इस ट्रीटी के मुताबिक इंडिया जो है ये 3 रिवर्स का पानी इस्तेमाल कर सकता है, जिनमें रिवर बियास, सतलुज और रावी है, और पाकिस्तान जो है ये जहलिम, चिनाब और इंडस रिवर का पानी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों जिन दरियाओं का पानी इस्तेमाल करने का राइट इंडिया को मिला है उनको ईस्टर्न रिवर्स कहते हैं, और जिन दरियाओं का पानी इस्तेमाल करने का राइट पाकिस्तान को मिला है उनको वेस्टर्न रिवर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% ऑफ हाउस होल्ड्स अंडर दी ABPM-JAY सेहत स्कीम। आपको बताना है इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना जिसने 100% हाउस होल्ड्स को ABPM-JAY सेहत स्कीम के अंडर कवर किया। ऑप्शन है आपके पास सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जामतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, या फिर उखरल डिस्ट्रिक्ट जो कि मणिपुर में आता है। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना जिसने 100% हाउस होल्ड्स को ABPM-JAY सेहत स्कीम के अंडर कवर किया। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना होगा ABPM-JAY की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इस योजना को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 2018 में, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से लॉन्च करवाया गया। और दोस्तों याद रखें कि इसमें हर एक फैमिली को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पंचायत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। आपको बताना है इनमें से कौन सी पंचायत जम्मू कश्मीर की इंडिया की पहली पंचायत बनी जो कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत रहेगी। ऑप्शन है आपके पास डेलिना, डूरू, पाली या फिर खटीखर। इसका सही आंसर रहेगा पल्ली विलेज पंचायत जो कि डिस्ट्रिक्ट सांबा में आती है। ये इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत रहेगी और ये पूरी तरह से सोलर एनर्जी पावर्ड पंचायत बनी पूरी इंडिया में। दोस्तों यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यहाँ पर 500 केवी का सोलर प्लांट जो है उसको इनॉग्रेट किया और देश को उसको डेडिकेट किया गया। ये जो पावर प्लांट है यानी 500 केवी का सोलर प्लांट जो है इसको यहाँ पर ग्राम ऊर्जा स्वराज प्रोग्राम के अंदर इंस्टॉल किया गया था। इसमें 1500 सोलर पैनल्स हैं और ये जो पावर प्लांट है ये 6408 स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है और ये तकरीबन 340 होम्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। विच प्रोडक्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्ड GI टैग रिसेंटली ऑन अगस्त 2023। आपको बताना है हाल ही में यानी अगस्त 2023 में इनमें से किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला जम्मू कश्मीर से। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, मशरूम, राजमास, चिल्ली या फिर वॉलनट। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला हाल ही में अगस्त 2023 में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो है पार्ट बी, राजमास।
दोस्तों यहाँ पर आपको ये ज़रूर याद रखना होगा, राजमस जिसको हम राजमा भी कहते हैं, ये भद्रवाह से बिलोंग करती है और भद्रवाह डोडा में आता है। तो भद्रवाह की राजमस को हाल ही में अगस्त 2023 में जीआई टैग मिला। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच वैली ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट इज राजमस ग्रोन विथ मेज। आपको बताना है डोडा के किस वैली में राजमस को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना होगा कि राजमस को मेज़ के साथ उगाया जाता है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, भद्रवाह, किश्तवाड़, चिंटा या फिर गोंडा। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। किस वैली में डोडा के राजमस को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है और इसके साथ साथ राजमस के साथ साथ मेज़ भी उगाया जाता है, यानी मेज़ और राजमस को इकट्ठे उगाया जाता है। आपको बताना है डोडा की किस वैली में इसको उगाया जाता है, वैली का नाम आपको बताना है डोडा की। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो है पार्ट सी, चिंता वैली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है। विच हनी फ्रॉम J&K रिसीव्ड GI टैग रिसेंटली ऑन अगस्त 2023। आपको बताना है हाल ही अगस्त के महीने में जम्मू कश्मीर के किस हनी यानी शहद को GI टैग मिला। तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, शिलाजीत हनी, एकेसिया हनी, सुलाई हनी या फिर मीठा हनी। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। जम्मू कश्मीर के किस शहद को, किस हनी को हाल ही में अगस्त के महीने में GI टैग मिला। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो है पार्ट सी, सुलाई हनी। चलिए जी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर देने के लिए आप लोग तैयार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलाई हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्लांट। आपको बताना है सुलाई हनी, सुलाई शहद किस प्लांट से निकाला जाता है। ऑप्शन है आपके पास, एप्पल सेप, डोडियन नीम, सुलाई प्लांट या फिर सिट्रस। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। किस प्लांट से निकाला जाता है सुलाई हनी। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप गेस करें, ट्राई करें, देखते हैं कि इसका गेस सही होता है। एप्पल सेप, डोडियन नीम, सुलाई प्लांट या फिर सिट्रस। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट सी, सुलाई प्लांट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड राजमस एंड सुलाई हनी गेट GI टैग्स। आपको बताना है इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से राजमस और सुलाई हनी को GI टैग मिला। 4 ऑप्शन से आपके पास, APDA, FSSAI, नाबार्ड या फिर स्पाइसेस बोर्ड। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। किसके सपोर्ट से, किसकी हेल्प से राजमस और सुलाई हनी को GI टैग मिला। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट सी, नाबार्ड। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आप मुझे बताइए कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। नीचे कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमस इज अ टाइप ऑफ विच बीन। आपको बताना है राजमस एक तरह की बीन होती है। आपको बताना है ये किस किस्म की बीन्स होती हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, ब्लैक बीन्स, पिंटू बीन्स, रेड किडनी बीन्स या फिर गैरबेंजो बीन्स। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। किस टाइप की बीन्स होती हैं राजमस। शाबाश, आंसर लिखें। नहीं पता तो गैस करके लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो है पार्ट सी, ये रेड किडनी बीन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमस हैज़ अ स्वीट एंड व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट। आपको बताना है जो राजमस है जिसको GI टैग मिला, इसका टेस्ट स्वीट भी होता है और इनमें से क्या टेस्ट रहता है, यानी स्वीट और क्या टेस्ट रहता है। ऑप्शन है आपके पास, बिटर टेस्ट, सोर टेस्ट, नटी टेस्ट या फिर सेवोरी टेस्ट। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। इसका टेस्ट स्वीट भी होता है और दूसरा कौन सा टेस्ट इसमें आपको देखने को मिलता है, बिटर, सोर, नटी या फिर सेवोरी। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट सी, नटी। दोस्तों अब हम कुछ और GI टैग प्रोडक्ट्स जो कि जम्मू कश्मीर से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, बसोली पेंटिंग फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट GI टैग। तो बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट से है जिसको GI टैग मिला है। ऑप्शन है आपके पास, कठुआ, श्रीनगर,
जम्मू या फिर राजौरी? आंसर लिखें दोस्तों अपना अपना। बसोली पेंटिंग किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट ए कठुआ। दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि बसोली पेंटिंग के बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसको आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको JNK करंट अफेयर्स के नाम से। इसके अलावा कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी आपको ये मिलेगी। बसोली पेंटिंग के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकरी वुड क्राफ्ट दैट गॉट जीआई टैग इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? आपको बताना है चिकरी वुड क्राफ्ट जिसको जीआई टैग मिला है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है? ऑप्शन है आपके पास कुपवारा, राजौरी, बारामूला या फिर अनंतनाग। शाबाश दोस्तों आंसर लिखें। चिकरी वुड क्राफ्ट जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है जिसको जीआई टैग हासिल हुआ है? शाबाश आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट बी राजौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुश्क बुर्जी राइस दैट गॉट जीआई टैग इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? आपको बताना है मुश्क बुर्जी राइस जो कि एक तरह का चावल होता है जिसको जीआई टैग मिला है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है? ऑप्शन है आपके पास किश्तवाड़, श्रीनगर, अनंतनाग या फिर कठुआ। शाबाश दोस्तों आंसर लिखें। मुश्क बुर्जी राइस चावल इसको जीआई टैग मिला है, ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है? शाबाश दोस्तों आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट सी अनंतनाग।